बेटा समय से पहुंच गए थे ना? हाँ माँ, बस किसी तरह समय से पहुंच गया था और नानी माँ को आराम से ट्रेन में बिठा दिया है। और हाँ, नानी माँ के साथ एक अच्छी फैमिली भी है। मैंने उनसे कह दिया था कि स्टेशन पर उतरते समय नानी माँ की मदद कर दे। और हाँ, मामा जी को फोन करके कोच नंबर और सीट नंबर बता दिया था मैंने। चलिए अच्छा किया। माँ काफी परेशान हो गई थी बच्चों की बीमारी की खबर सुनकर। अच्छा माँ, हाँ वो अक्षरा का फोन आया? बड़ी बहू, अब अक्षरा को फोन कर ही लो। जी माँ। पता नहीं क्या बात है, फोन ही नहीं उठा रही। मेरा फोन बज रहा था। ओह, माँ का फोन था। आप फोन कर लीजिए, उनको आपकी फिक्र हो रही होगी। नैतिक, नैतिक, मुझे आपसे बात करनी है। आपने थैंक यू कहकर अपने मन की बात तो कह दी, लेकिन मैंने आपको अपने मन की बात नहीं बताई। थैंक यू नैतिक। आपने यहाँ किसी को नहीं बताया कि आप कल घर आए थे और दादू ने आपसे ठीक से बात नहीं की। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपने यहाँ सबके सामने हमारी इज्जत रखी। थैंक यू। नैतिक, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? कुछ तो कहिए नैतिक। मेरे जाने का वक्त हो रहा है। जैसे आपकी मर्जी। भाभी माँ, आज अक्षरा ने हमें सबके सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। हाँ छोटी दुल्हन, हम सबका मान रख लिया बहू ने। भगवान करे अब वो यही रुक जाए। क्या लगता है छोटी दुल्हन, मुन्ना उसे रोक लेगा ना? अब रोकना तो चाहिए। अब क्यों जाएगी अक्षरा? मुन्ना यही तो चाहता था ना कि अक्षरा खुद लौट आए। सो खुद ही लौटी है। हाँ। भाभी माँ, अगर अब कोई जाने की बात हुई ना तो हम बहू को रोक लेंगे। बहुत हुआ बच्चों का हट।
हाँ सच, अब हम उन्हें ये गलती नहीं करने देंगे। आज बहू के लौटने से घर की रौनक वापस आ गई। फिर से मिलाते हो। हेलो। हाँ अक्षरा। हाँ बेटा, तूने कहा था कि तू शाम तक फोन करेगी। अच्छा पहले ये बता, किसी काम में व्यस्त तो नहीं है? नहीं तो मैं बाद में फोन करूं। नहीं माँ, कहिए। अच्छा, पूजा ठीक से हो गई? सब कुछ अच्छे से हो गया। अच्छा, और वो सबसे मिलना जुलना हो गया ना? हाँ माँ, सभी रिश्तेदार और घर के सभी लोग मुझे देखकर बहुत खुश थे। हाँ। माँ ने मुझे किचन संभालने को भी कहा। अच्छा। सबको अच्छे से भोजन भी कराया मैंने। सबने खूब सारा आशीर्वाद दिया और बहुत सारा नेक भी मिला मुझे। अच्छा, चलो, बाल गोपाल की कृपा से सब ठीक हो गया। मैंने तो ये पूछने के लिए फोन किया था कि शौर्य को कब तक भेजूं, पर अब तो उसकी जरूरत ही नहीं है। तू तो वहीं रुकेगी ना? मैं तेरे बाबूजी से भी यही कह रही थी, एक बार अक्षरा अपने ससुराल चली जाए, बस फिर सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। माँ, मैं वापस आ रही हूँ। आप दादू को भेज दीजिए। क्या हुआ बड़ी बहू? अक्षरा ने शौर्य को भेजने के लिए कहा। आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी माँ, पूजा की रौनक बहू के आने से 4 गुना बढ़ गई। हाँ, पूजा विधि विधान से निपट गई और सबके सामने हमारा मान भी रह गया। अक्षरा, कहाँ जा रही हो तुम? वापस। नहीं, तुम नहीं जाओगी। हाँ बहू, तूने सोचा भी कैसे? अपने घर से जाता है कोई, हम तुझे नहीं जाने देंगे। हाँ बेटा, जो हुआ सो हुआ, उसे अब भूल जा। तू अपने घर वापस आई है, अब तुझे हम नहीं जाने देंगे। उसे जान दो छोटी दुल्हन। मत रोको बहू ने। लेकिन क्यों? हम तो यही चाहते हैं। मैंने जब कह दियो है बहू ने जान दो, तो बहू ने जान दो।
राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्षमा करें, लेकिन ये आपने क्या किया? बहू को क्यों भेज दिया? मने पता है कि फैसला सही है और के गलत। दादा, रश्मि, तुम रो क्यों रही हो? दादा, भाभी भाभी चली गई। अक्षरा, अक्षरा, मेरी बच्ची। माँ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। अक्षरा, कैसे सब ठीक हो जाएगा? उन्हें हमारी अक्षरा की बिल्कुल भी कदर नहीं है। उन सबकी खातिर तूने वहां जाने का फैसला लिया और पूजा खत्म होते ही उन्होंने तुझे वापस भेज दिया। शौर्य, मैं अभी आई। इस वक्त हमें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिससे अक्षरा के मन को दुख पहुंचे। जिसका डर था वही हुआ। उनको खुश करने के लिए वहां गई थी और खुद दुखी होकर लौटी है। हमें अक्षरा को वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। जी, इसमें आपकी क्या गलती है? आप तो यही चाहते थे कि आपकी बच्ची खुश रहे, लेकिन आप शांत हो जाइए। ये बात
कहना चाहोगे? बाबूजी, आपने ऐसा क्यों किया? के? आपने अक्षरा को क्यों जाने दिया? हम सब चाहते थे कि वो यहीं रुके, वो भी यहाँ रुकना चाहती थी। अपने घर आके कितना खुश हो गई थी वो, कितने दुखी मन से गई है वो। उसने तो आज यहाँ आकर हम सबका मान रखा, और तब भी आपने उसे नहीं रोका। मैं जानती हूँ मेरे बाबूजी कभी कोई गलत फैसला नहीं लेंगे, बस इसीलिए जानना चाहती हूँ कि इस बार अक्षरा से क्या गलती होगी बाबूजी। मैंने वही किया जो मैंने सही लगा। बहुत हो चुकी सबकी मनमानी, और आगे भी मैंने वही करना है जो मैंने सही लगेगा। दीदी, दत्ता जी से क्या बात हुई? पता नहीं बाबूजी चाहते क्या है। क्यों? सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है रश्मि। मुझे लगा अक्षरा आ गई है तो सब कुछ ठीक हो गया है। बाबूजी का मन भी पिघल गया था, पर पता नहीं अभी भी वो किस बात से नाराज है। बेचारी अक्षरा भाभी, इतना बुरा लगा होगा उन्हें। काश हम सब ने उन्हें रोक दिया होता। मैं तो भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी ये सब सुलझ जाए। मुझे तो डर सा लगने लगा है अब। क्या हुआ? कोई खा क्यों नहीं रहा है? सुबह से सबका व्रत था, ये तो गलत बात है ना। आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। दादी, आपको तो दवाई भी खानी होती है ना। से खाली पेट तो आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। अक्षरा, तू बैठ, मैं परोस देती हूँ। नहीं, तू बैठ, मैं परोस देती हूँ। गोपी दादी, काका, काकी के हाथ की खीर आपको बहुत पसंद है ना? बाबूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी कहती है ना कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, तो शायद हम सब के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी है। हाँ बेटा, ये हमारी सब्र की परीक्षा है और विश्वास की भी। देखना, कठिनाई की ये घड़ी गुजर जाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।
लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। आ रही है रुक्मणी खेलने आपके साथ आंख मिचोली 22 जनवरी से शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।